सो वेल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच बुक के, जिसका नाम है इमेजिनेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इस वीडियो में ये जो इमेजिनेशन वर्ड है ना, बहुत सुना होगा आप सभी ने, इमेजिन करो, स्कूल में सुना होगा, कॉलेज में सुना होगा, बट एक्चुअल में इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। जो डेफिनेशन, जो मीनिंग इमेजिनेशन का आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा इस किताब के थ्रू। अगर ये सेम डेफिनेशन आपने कहीं भी किसी भी व्यक्ति के थ्रू सुनी है, समझ लीजिए कि उसने इस किताब से पढ़ा है। इस तरीके से इमेजिनेशन को समझाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप बीच में छोड़कर चले गए, यानी कि पेड़ पर चढ़ना तो आप सीख गए, कैसे उतरना है वो आपको नहीं पता, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं इमेजिनेशन की। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, ये जो इमेजिनेशन वर्ड है इसका मतलब समझते हैं। आप सभी ने एक वर्ड तो सुना ही होगा जिसका नाम है या जिसको बोला जाता है वर्कशॉप। वर्कशॉप से आप सभी वाकिफ होंगे। वर्कशॉप का मतलब क्या है? वर्कशॉप का मतलब है माय डियर फ्रेंड कि जितनी भी प्लान्स होते हैं, जितनी भी आइडियाज होते हैं हमारे दिमाग में, उन सबको आपस में डिस्कस करना और उन सभी आइडियाज और प्लान की हेल्प से एक कंक्लूजन पर आना, यानी कि कैसे हम उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको वर्कशॉप बोला जाता है। जैसे आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कोई आपसे कहता है 2 घंटे की वर्कशॉप, 2.5 घंटे की वर्कशॉप, कोई सेल्स के बारे में सिखा रहा है आपको, कोई करियर के बारे में सिखा रहा है, यानी कि करियर से रिलेटेड प्लान्स डिस्कस होंगे, उसके बाद बताया जाएगा कि आपके लिए क्या बेटर है, उसको वर्कशॉप बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑथर नेपोलियन हिल ने बोला है कि इमेजिनेशन इज अ वर्कशॉप ऑफ माइंड, यानी कि हमारा जो माइंड है उसकी इमेजिनेशन वर्कशॉप है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे माइंड में बहुत सारे प्लान होते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, कई सारे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो जब हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे प्लान्स आते हैं, तो उनकी हेल्प से कुछ चीज़ों को समझना, आइडेंटिफाई करना कि कौन से आइडियाज़ हमारे लिए सही हैं, कौन से गलत हैं, और कैसे हम इन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन सारी प्रोसेस को इमेजिनेशन बोला जाता है। और ये कहाँ पर हो रहे हैं? हमारे माइंड में। तो जो वर्कशॉप ऑफ आवर माइंड है इज कॉल्ड इमेजिनेशन, यानी कि हमारे दिमाग में जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, जो प्लान्स हैं, जो कंटिन्यू चल रहे हैं, उसी को इमेजिनेशन बोला जाता है। आज की दुनिया में या इससे पहले की समय की अगर हम बात करें, जितने भी बड़े बड़े अचीवमेंट हैं, जितने बड़े बड़े इन्वेंशंस हैं, या जो एम्बिशियस गोल होते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, जो बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं, वो सभी के सभी इमेजिनेशन का ही रिजल्ट है। यस माय डियर फ्रेंड, इसीलिए ऑथर ने बोला है, ऑथर ने बहुत अच्छी लाइन बोली है। ऑथर ने कहा है, वी कैन क्रिएट एनीथिंग वी कैन इमेजिन, यानी कि वो सारी चीज़ें जिन्हें हम सोच सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम क्रिएट भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? माइंड के थ्रू। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड वर्कशॉप। एंड जो वर्कशॉप होती है हमारे माइंड की, उसी को इमेजिनेशन बोला जाता है। तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आप सभी के लिए होने वाला है। जितने भी अभी तक आविष्कार हुए हैं, जितनी भी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, वो सभी इमेजिनेशन की वजह से हुई हैं। तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आया हो कि इमेजिनेशन की डेफिनेशन क्या है। इमेजिनेशन इज अ वर्कशॉप ऑफ आवर माइंड। हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, कैसे भी आइडियाज चल रहे हैं, कैसे भी थॉट्स चल रहे हैं, वो सभी इमेजिनेशन का ही रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड कि इमेजिनेशन कितने टाइप्स की होती है। ऑथर ने इस किताब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर स्पेशली इमेजिनेशन के 2 टाइप्स बताए हैं। पहला टाइप है माय डियर फ्रेंड सिंथेटिक इमेजिनेशन, और दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सबसे पहले हम सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब समझते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी ओल्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं, एग्जिस्टिंग प्लान है, एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं, उन सभी आइडियाज़, उन सभी कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देना, कुछ नया ऐड ऑन कर देना, और उनको एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना, इसको बोला जाता है सिंथेटिक इमेजिनेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। आप सभी ने देखा होगा एक डिग्री होती है जिसका नाम होता है पीएचडी। पीएचडी मतलब क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में पीएचडी करता है, इट मीन्स वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। अगर किसी ने मैथमेटिक्स में पीएचडी करी तो वो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट माना जाता है। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स में करी है, जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी करी है, तो उसे उस फील्ड का एक्सपर्ट माना जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि अगर आप इस चीज़ से वाकिफ होंगे तो आप सभी ने देखा होगा कि जब एक इंसान पीएचडी करता है तो उस पीएचडी के दौरान या पीएचडी करने के बाद वो कुछ रिसर्च भी करता है। अब किस चीज पर रिसर्च कर रहा है? वो उन चीज को कैरी ऑन करता है जिन पर ऑलरेडी कई लोगों ने रिसर्च कर दी है, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट पहले से एग्जिस्ट होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर ये अपनी तरफ से जितना इन्होंने अपने आप को एजुकेट किया है, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते हैं और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड माय डियर फ्रेंड सिंथेटिक इमेजिनेशन। जैसे सब छोड़िए, ये जो किताब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अब ऑथर ने थिंक एंड ग्रो रिच बुक लिखी है।
क्या डायरेक्टली ऑथर ने ये किताब लिख दी? ऑथर ने इससे पहले बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, उन्होंने बहुत सारा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया होगा, अपने आप को एजुकेट किया होगा, तो कई सारी किताबें पढ़ी हैं। उन सारी किताबों से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और उन सारी चीज़ों में अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके उन्होंने इस किताब को बनाया है। दिस इज सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन के लिए आपका स्मार्ट इंटेलिजेंस होना कोई ज़रूरत नहीं है। सिंथेटिक इमेजिनेशन के लिए आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेटेड और आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जितने व्यक्ति आपने देखे होंगे जो टॉप लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर हैं, तो वो कुछ चीज़ें नई क्रिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं? अपने एक्सपीरियंस और अपनी एजुकेशन के बेसिस पर। वहाँ स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है। तो सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसमें आपने अपनी तरफ से कुछ चीज़ ऐड ऑन करी और एक नए वे में प्रेजेंट कर दिया। दिस इज सिंथेटिक इमेजिनेशन। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे टाइप के इमेजिनेशन के बारे में, जिसका नाम है क्रिएटिव इमेजिनेशन। अब ये क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या है, ऑथर ने इसको किस तरीके से डिफाइन किया है? क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब होता है, माय डियर फ्रेंड, डायरेक्टली आपकी जीनियसनेस, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी स्मार्टनेस से। यहाँ पर आपका बहुत पढ़ा लिखा होना, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होना या फिर आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना, ये मैटर नहीं करता। क्रिएटिव जो इमेजिनेशन है वो टोटली डिपेंड करती है कि आप कितने जीनियस हैं, आपका दिमाग कैसे दौड़ता है। जैसे ऑथर ने एक डेफिनेशन दी है, इसको उसकी हेल्प से समझते हैं। ऑथर ने कहा है, दिस फैकल्टी अलाउज द फाइनाइट माइंड ऑफ मैनकाइंड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ इन्फिनिट इंटेलिजेंस। देखिए, सबका दिमाग एक जैसा होता है, सबका माइंड एक जैसा होता है, लेकिन आप कहाँ तक सोच सकते हो, कितने दूर तक सोच सकते हो, वो सबके बस की बात नहीं होती है। वो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, आप बोल सकते हो जन्म से ही इंटेलिजेंस होते हैं, कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, जीनियस होते हैं बचपन से ही। वो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं जो कि लोगों के लिए एक तरह से इनफाइनाइट होती है। लोग उसके बारे में एक तरह से सोच भी नहीं सकते, उन्होंने वो चीज़ सोच ली और उसी का परिणाम है आज आप देख रहे हो जितने भी एक्सपेरिमेंट है, जितने भी इन्वेंशन है बड़े बड़े, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लो, थॉमस अल्वा एडिसन की बात कर लो, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो सभी के सभी क्रिएटिव इमेजिनेशन की बदौलत ही आज जाने जाते हैं। और क्रिएटिव इमेजिनेशन का डायरेक्टली लिंक होता है आपकी माइंडसेट से, आपके माइंड से, कि आप कितना दूर तक सोच सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आप सभी ने सुना होगा कि जो लोग पेंटिंग करते हैं या जो लोग म्यूजिक के शौकीन होते हैं या इसके अलावा कुछ लोग लिखने के शौकीन होते हैं, उनको क्रिएटिव बोला जाता है। क्यों? द रीज़न इज कि इन लोगों के अंदर एक अलग ही तरह की क्रिएटिविटी होती है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था तारे ज़मीं पर, था नहीं है भी। तो उसके अंदर एक बच्चा होता है, ठीक है, पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्लास में डफर होता है और स्टूडेंट से अलग होता है। आमिर खान उस मूवी के अंदर एक्टर होते हैं, तो वो उस बच्चे का बहुत सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे की क्रिएटिविटी को समझ जाते हैं। जब वही बच्चा एक चीज़ को ड्रॉ करता है, पेंटिंग बनाता है एक पेपर पर, तो वो सबके सामने उसको रखता है, तो लोग समझ ही नहीं पाते। इसीलिए लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंसी उसकी लोगों की समझ में नहीं आ रही, लोगों की समझ से बाहर है। अगर आपकी इंटेलिजेंस लोगों की समझ से बाहर है, इट मीन्स आपने बहुत बड़े दूर की सोचा है। तो वो जो पेंटिंग उसने बनाई थी वो किसी की समझ में नहीं आई, लेकिन वो आमिर खान के समझ में आ चुकी थी, क्योंकि उसने एक डिफरेंट चीज़ ही क्रिएट कर दी जिसका कोई लेना देना नहीं था पास्ट चीज़ों से। दैट इज क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब आप एक ऐसी चीज़ लेकर आ जाएं, आप एक ऐसा आइडिया लेकर आ जाएं, आप एक ऐसा प्लान लेकर आ जाएं जो करंट सिचुएशन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता हो। आज क्या चल रहा है, क्या उसमें एड ऑन किया जा सकता है, इसके अलावा क्या नई चीज़ लेकर आई जा सकती है। दैट इज क्रिएटिव इमेजिनेशन। और क्रिएटिव ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव इमेजिनेशन आपके अंदर हो तभी आप सक्सेसफुल हो। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर सिंथेटिक इमेजिनेशन है तभी आप सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो वो हम आगे समझने वाले हैं। ये दो टाइप की इमेजिनेशन हो गई। एक इमेजिनेशन आपकी सिंथेटिक इमेजिनेशन जो कि हाईली एजुकेटेड हो, मोस्टली लोगों के अंदर ये पाई जाती है। दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन जो कि बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती है और ये एक बच्चे के अंदर बचपन से ही होती है। छोटे से कई बच्चे आपने देखे थोड़े स्ट्रेंज टाइप के होते हैं, कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं ना, उनके अंदर क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है। अभी तक हमने जाना सिंथेटिक इमेजिनेशन के बारे में और क्रिएटिव इमेजिनेशन के बारे में। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। आपने इमेजिनेशन समझी, टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन समझा। अब बात आती है कि इमेजिनेशन का यूज़ करके पैसे वाले कैसे बन सकते हैं, सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, कैसे इसका प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला, वीडियो आधी छोड़कर जाओगे इट मीन्स पेड़ पर चढ़ना आपने सीख लिया, कैसे उतरना आपको पता ही नहीं है। तो आधी वीडियो मत देखा करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है
तो बाद में देख लो, जब आपके पास टाइम हो कि भाई 10-15 मिनट की वीडियो बैठकर देख सकता हूँ, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, खैर मैं तो सिर्फ आपसे देखने की बोल रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से आपको कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, जिस हिसाब से चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि इस तरीके से आपको कोई किताब समझाता है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो इमेजिनेशन है हमने समझी, अब इसका यूटिलाइज कैसे करें, यूज़ कैसे करें। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, ऑथर ने इसी तरीके से चीज़ों को समझाया है, इस तरीके से नहीं समझाया, बट इसको मैं इस तरीके से इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बट ऑथर का जो कंक्लूजन है वो यही है। तो इमेजिनेशन का प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना है वो हम समझते हैं। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ आती है माय डियर फ्रेंड, एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, देखिए जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, चाहे हम थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, सर आइजैक न्यूटन जी की बात करें, किसी भी बड़े साइंटिस्ट को ले लीजिए जिसने कुछ नया क्रिएट किया है, इन्वेंट किया है, इनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आए। अगर ये उस आइडिया को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, क्या आज हम इनका नाम ले रहे होते? क्या आज जो चीज़ आप देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन है, माइक है, कोई भी चीज़ है, गेट अपने आप खुल रहा है, क्या ये चीज़ एग्जिस्ट कर पाते? नहीं। ये किस वजह से हुई? एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो पहला स्टेप आता है कि अगर हमारे माइंड में कोई भी आइडिया आ रहा है, कोई भी प्लान है, किसी भी तरह की चीज़ आ रही है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो वो यूजलेस होगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब ही होता है माय डियर फ्रेंड फेल होना। कई साइंटिस्ट हैं 50 बार, 100 बार, 1000 बार चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर उन्हें मनचाहा रिजल्ट मिला। तो पहला स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट करना। दूसरा स्टेप है माय डियर फ्रेंड, दैट इज कोलैबोरेशन। सी, हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे न्यू प्लान्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब वो चीज़ हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। और इसके पीछे एक रीज़न भी होता है। लोग कहते हैं कि आप अपने आइडिया को लोगों के सामने शेयर मत करो, हो सकता है वो चोरी कर ले। मैं आपको एक तोड़ बताता हूँ इसका, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, कोई किसी की चीज़ चोरी नहीं कर पाता या नहीं कर सकता। जिसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता है वो उसी का नाम होता है। अब कोलैबोरेशन करने का फ़ायदा क्या है? सपोज करो आपके पास आइडियाज़ तो बहुत अच्छे हैं, प्लान बहुत अच्छे हैं, बट आपके पास इंप्लीमेंट करने के लिए फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको मार्केट के अंदर लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। जब आप लोगों के सामने अपने आइडिया, अपने प्लान, अपने जो आपके दिमाग में चल रहा है वो रखोगे, तो एक तो उस पर एक नया थॉट प्रोसेस क्रिएट होगा, वो आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, और साथ में आपको अगर उसमें से कोई ऐसा मिल गया जिसने आपके आइडिया को समझ लिया और उस पर पैसा लगा दिया, तो आप ऐसे रिच अमीर बनना तो बहुत छोटी चीज़ है, आप बहुत लाइफ में आगे चले जाओगे। दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस लोग होंगे, लेकिन आज वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे, या फिर आज वो उतने बड़े लेवल पर नहीं है। द रीज़न इज़ कि उन्होंने अपने आइडियाज़ को अपने दिमाग से बाहर लाया ही नहीं, लोगों के सामने रखा ही नहीं। आज लोगों के पास बहुत पैसा है, इंडिया की बात कर लो, लोगों के पास बहुत पैसा है, लोगों को ज़रूरत है तो सिर्फ उन लोगों की जिनके पास आइडियाज़ हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग खानदानी रईस होते हैं, जिनके पास बहुत वेल्थ होती है, बहुत पैसा होता है, आप देखना कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ट्रेडिशनल सोर्सेस में ज़्यादा मिलेगी। रियल एस्टेट हुआ, ठीक है, स्टॉक मार्केट हुई, इन जगहों पर मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर वो सारे आइडियाज़ नहीं होते, एक्चुअल में नहीं होते। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता, मोस्टली जो नए आइडियाज़ होंगे वो आपको उन लोगों के अंदर मिलेंगे जिनके पास उतना पैसा नहीं है। तो प्लीज़, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आता है तो वो उन लोगों के सामने रखो जिनके पास बहुत पैसा है, जो उस आइडिया पर काम कर सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये पूरा का पूरा आपका सारी चीज़ें थी इमेजिनेशन के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से इमेजिनेशन आज आपको समझ में आई, इससे पहले आपको नहीं समझ में आई होंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखें, और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, जितनी भी चीज़ें होती है सब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।